अयोध्या के राठ हवेली इमामबाड़ा स्थित डीपी पैलेस होटल के प्रांगण में वर्ल्ड यूनानी डे के अवसर पर फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर CCUM डॉक्टर मकबूल रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर व विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी कल्लू श्रीवास्तव रहे। ये मेडिकल कैंप डॉक्टर इम्तियाज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस यूनानी मेडिकल कैंप के मुख्य आयोजककर्ता यूनानी डॉक्टर एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल बकाई रहे। वहीं यूनानी मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल बकाई ने बताया कि फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और कहा कि बचपन से पुराने जमाने में हम देख रहे हैं तिब्बे यूनानी एक मरकज रहा है इलाज का। हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग पहले की तरह भरोसा करके तिब्बे यूनानी से लोग अपना इलाज करें, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपना इलाज तिब्बे यूनानी से किया है और सही हुए मरीजों में भरोसा हुआ है और लोग तिब्बे यूनानी से जुड़ रहे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं। आज ये यूनानी मेडिकल कैंप निःशुल्क लगाया गया है, जिसमें लगभग सुबह से 12 बजे तक 100 मरीजों ने इस कैंप का लाभ लिया और चेकअप करवा कर निःशुल्क दवा ली। ये कैंप सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक चलेगा। लगभग 1000 लोग इस कैंप का लाभ लेंगे। इस मेडिकल कैंप में महिलाओं के लिए भी OPD थी, जिसमें महिलाएं चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं का इलाज किया गया और निःशुल्क दवा दी गई। इस कैंप में फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन से 110 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 101 डॉक्टर इस कैंप में मौजूद हैं और उन्हीं डॉक्टरों की देखरेख में यह कैंप का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि यूनानी दवाओं से किडनी, लीवर, अन्य बीमारी का संभव इलाज किया जा रहा है और सभी लोग यूनानी अपनाएं। इस पैथी से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस कैंप में डॉक्टर हम्माद, डॉक्टर सईद अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद अहमद हकीम, डॉक्टर अयूब उमरी, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर शादाब कैफी, गोसाईगंज व रुदौली के यूनानी डॉक्टर भी इस कैंप में मौजूद रहे। तरह का कैंप ये मसीहुल मुल्क हाफिज़ फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान साहब का यौम विलादत हम लोग मना रहे हैं और जिस तरह से हम लोग ने अपने बचपन में और पुराने ज़माने से हम देख रहे हैं कि तिब्बे यूनानी एक बिल्कुल मरकज़ रहा है इलाज का और उस पे हम लोग लाना चाह रहे हैं कि यूनानी पे हम लोग जिस तरह से एतमाद लोगों का पहले था उससे अच्छा एतमाद हम लोग जमाना चाह रहे हैं आवाम पे, आवाम के दिलों पर। और इससे जो भी शिफा हो रहा है लोगों का, जैसे आवाम ने देखा कोरोना के इस वैश्विक महामारी में कि लोग आवाम पूरी तरह से वापस लौट के प्राकृतिक, नेचुरल और हर्बल की तरफ वापस आई और उस पे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे कैंप में कितने लोग आ रहे हैं और इस यूनानी कैंप से भी शिफा ले रहे हैं। इसमें चीफ गेस्ट कौन था? हमारे चीफ गेस्ट हकीम मकबूल साहब हैं, जो CCRUM के डिप्टी डायरेक्टर, साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, वो चीफ गेस्ट हैं। और हकीम आरिफ साहब जो भोपाल यूनानी मेडिकल कॉलेज के MS ENT डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो आए हुए हैं। कितने डॉक्टर्स इस कैंप में जो है मरीजों को? ये फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन से करीब 110 लोग रजिस्टर्ड हैं, लगभग 100 लोग यहाँ पे हैं। कितने पेशेंट अभी तक देखे जा चुके हैं? और ये अब तक 100 से ज़्यादा पेशेंट देखे जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हज़ारों पेशेंट आएंगे इस प्रोग्राम में। क्या मैसेज देंगे यूनानी मेडिकल? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप यूनानी अपनाएं और घर घर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है यूनानी आपके द्वार, जिससे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी इस पैथी से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और जो भी क्रोनिक डिजीज़ है, स्किन की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है और आप ये समझिए कि जो लीवर के ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही है, किडनी की ऐसी बीमारियां जो नहीं ठीक हो पा रही हैं, वो हमारे यूनानी सिस्टम से बिल्कुल 100% क्योर हो रही है। डॉक्टर साहब जी, इस कैंप का मेन उद्देश्य है कि यहाँ यूनानी जड़ी बूटी के ज़रिए से जो यूनानी तरीका इलाज है, पैथी है, उसके ज़रिए से लोगों का तमाम बीमारियों का इलाज करना, जो कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान इसमें नहीं है जैसे और दवाओं के जो होते हैं। इससे ये फ़ायदा है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता इसमें और इसके ज़रिए से बहुत सेफ़ ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेन उद्देश्य है कि इसके ज़रिए से लोगों का इलाज किया जाए और बिल्कुल लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया जाए और लोग साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें।
जो ख़ासतौर से और दवाएं लोग खाते हैं, इलाज करते हैं, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से अभी आप देखिए कि कोरोना के बाद से नेचुरल उस पर ज़्यादा लोग आए, हर्ब्स पे। तो इसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये कैंप डॉक्टर साहब किसके नेतृत्व में हो ये रहा है? कैंप हमारे एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहा है। हमारा जो फैज़ाबाद यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल हैं और बाकी लोग उनके साथ में सब लोग हैं। अयोध्या धाम के अशरफी भवन के नजदीक स्थित मातृत्व अकेडमी में काशी कला सेवा संस्थान बस्ती द्वारा एक दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन हुआ। बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन शानदार तरीके से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, स्पेशलाइजेशन इन आर्ट, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, और डॉक्टर ममता गुप्ता, स्पेशलाइजेशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट इन प्रयागराज, ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने कला के क्षेत्र में जो रुचि दिखाई है वह अतुलनीय है और कक्षा 7-8 के बच्चों के द्वारा राम मंदिर से रिलेटिव चित्रों को भी बनाया गया। इस दौरान मातृत्व अकेडमी के संस्थापक प्रबंधक संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस वर्कशॉप के लिए बच्चे बहुत ही उत्सुक थे। वर्कशॉप में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा दिए गए विषय को तैयार करने में बच्चों ने कड़ी मेहनत की। इस कार्यशाला में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक कक्षा तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बच्चों को उनकी चित्रकला को देखते हुए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को संचालन रेणु वर्मा के संयोजन में किया गया। साथ ही कार्यक्रम सफल बनाने के लिए नेहा मिश्रा, प्रिया, शीला सिंह, रीता रानी, आकांक्षा, जाह्नवी, जागृति, फिरदौस आदि का सहयोग रहा। विकास हेतु है ना, बौद्धिक विकास हेतु विद्यालय एक कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें चित्रकला है और भी जो एक्टिविटी जो संबंधित है उस तरह की का किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम कई तरह कला में विविधतापूर्ण आयोजन है ये, है ना। कुछ सर्किल है जो आपका, कुछ फाइन आर्ट है, कुछ जो आधुनिक चीज़ें हैं कला में, जो आधुनिक चीज़ें हैं जैसे पेंसिल द्वारा चित्रकारी है और फ्लोर पे कुछ है, इस तरह से किया जा रहा है। इसमें हमारे जो है संबंधी हैं डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर ममता जी, है ना, इनके द्वारा जो है ये बताया गया कि ऐसा हो सकता है, तो इस आयोजन हेतु इनको निमंत्रण दिया गया और आज के समय आज आप लोग उपलब्ध हैं यहाँ पे। बच्चों को उज्ज्वल ही होगा, उज्ज्वल करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी तरफ से वो है प्रयास है वो सकारात्मक है, एक दिवसीय। आइए भाई। ये मैसेज ये है कि इसमें कई टॉपिक दिए गए हैं कि उज्ज्वल भारत और राम मंदिर, इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा जा सकती, कितनी विस्तार पूर्वक जा सकती है, ये देखने की कोशिश हम कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ तक सोच पा रहे हैं। और इसके अलावा हम प्रोत्साहन दे रहे हैं वॉल पेंटिंग को, फ्लोर पेंटिंग को, ताकि बच्चे नई नई चीज़ें सीखें। इसके अलावा हम क्राफ्ट वर्क भी अभी बच्चों को सिखाएंगे थोड़ा बहुत। मैं इलाहाबाद से हूँ, ममता गुप्ता, और मैं एज ए टीचर वर्क करती हूँ। दिया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और आगे के लिए भविष्य में हम ऐसे कैंप और भी लगाना चाहेंगे। बिल्कुल बना रहे हैं। मैंने 7th 8th के बच्चों को ये टॉपिक दिया हुआ है कि आप राम मंदिर से रिलेटेड कुछ भी आप बनाइए, जितनी आपकी सोच जा सकती है आगे तक, और फिर उसमें हम देखते हैं कि किसने क्या किया। अभी हुआ है और देखते हैं। ममता गुप्ता। जनवादी लेखक संघ जिला कमेटी अयोध्या द्वारा वजीरगंज स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संगठन सदस्य युवा लेखिका डॉक्टर कंचन जायसवाल के द्वारा लिखी कविता संग्रह स्त्रियां और सपने का विमोचन कल 12 फरवरी को संगठन द्वारा किया जाएगा। पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि जनसंदेश टाइम्स लखनऊ के संपादक सुभाष राय शामिल होंगे। वक्ता संगठन के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर नलिन रंजन सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मल व हिंदी साहित्य की युवा कवयित्री प्रज्ञा सिंह होंगी। अध्यक्षता वरिष्ठ कहानीकार स्वप्निल श्रीवास्तव व संचालन संगठन के जिला सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव करेंगे। इस पुस्तक विमोचन में शहर के कई वरिष्ठ लेखक व लेखिका व प्रगतिशील साहित्यकार शामिल होंगे, जिसकी जानकारी संगठन सदस्य युवा लेखिका डॉक्टर कंचन जायसवाल और सत्यभान सिंह जनवादी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम होगा कि हमारी युवा लेखिका हैं डॉक्टर कंचन जायसवाल जी, जिनकी कविता संग्रह आपके बीच में आ चुकी है, कल उसका विमोचन होगा। स्त्रियाँ और सपने
निश्चित तौर पे ये इस कविताओं में जिसको जहाँ तक हम लोगों ने देखा और समझा है कि निश्चित तौर पे स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिए, स्त्रियों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है आपकी किताब में, इस कविताओं में। और इस कार्यक्रम में जो गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं वो जन संदेश टाइम लखनऊ के संपादक सुभाष राय जी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट के डॉक्टर राजेश मल जी और हमारे संगठन के प्रदेश सचिव नलिन रंजन सर, प्रज्ञा सिंह और शहर के तमाम जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा के तमाम साहित्यकार हैं और जनमानस है। निश्चित तौर पे कल साहित्यकारों का एक बड़ा जमावड़ा हमारे शहर में, हमारे इस कार्यक्रम में होने जा रहा है और हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम सब लोग एक जो युवाओं का, जो हम लोग का विचारधारा थी कि युवाओं को आगे आना चाहिए, तो निश्चित तौर पे युवा साहित्यकारों को आगे आना और एक वैचारिक कविताएं लिखना, निश्चित तौर पे ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और डॉक्टर कंचन जायसवाल जी की जो ये पुस्तक है, जो कविता संग्रह है, निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश नौजवानों के लिए भी है और जो तमाम देश के अंदर हालात है उस पर उन्होंने लिखा है और स्त्रियों को किस तरीके से जागरूक होकर के अपने अधिकार के लड़ना है, इसके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम कल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं कंचन जायसवाल। ये मेरी पहली कविता संग्रह है जिसका शीर्षक है स्त्रियां और सपने। कल इसी पुस्तक का विमोचन होना है और कार्यक्रम में नलिन रंजन सिंह जी हैं, सुभाष राय जी हैं, जन संदेश टाइम्स के जो है संपादक हैं वो, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेश मल जी आ रहे हैं। प्रज्ञा सिंह रहेंगी, ये कवयित्री हैं, इनकी भी पुस्तक आ चुकी है, आजमगढ़ से हैं ये। और यहाँ हमारे फैज़ाबाद शहर से पूनम सूद जी हैं। वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव जी रहेंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो। और विशाल श्रीवास्तव जी हैं। रघुवंश मणि जी हैं फैज़ाबाद शहर से, जो आलोचक भी हैं, कवि भी हैं। और कल इसी पुस्तक का विमोचन और पुस्तक पर परिचर्चा एक साथ होनी है। कविता की पुस्तक है, नाम स्त्रियां और सपने हैं। वैसे स्त्रियों को लेकर भी इस कविताएं हैं और इसमें और भी तमाम विषयों पर कविताएं हैं, राजनीति से भी जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई कविताएं, एक स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के जो एक विचार है कविता के रूप में वो भी है इसमें, और बच्चों को लेकर के भी कुछ कविताएं हैं।